नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीमेंस के स्टॉक के ऊपर। वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टॉक को खरीदे कब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज है प्राइवेट कंपनी को लेके कि भाई इनको खरीदे कब, मतलब ये गिरते जा रहे, कोई 30%, कोई 40% गिर चुका अपने हाई से। तो वीडियो में मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि जो प्राइवेट कंपनी रहती है आखिर इनको अपने हाई से कितना % गिरे तो लेना चाहिए। ठीक है, वीडियो में हम ये बताऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बातें अभी बताऊँगा कि इतना हाई गिरा रहना चाहिए तो हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तब वहाँ पर हम सोच सकते हैं। ये केवल अच्छे स्टॉक के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो फंडामेंटली अच्छे हैं अपना उसके देखो क्या 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 उसके क्राइटेरिया में वो भी बता देता हूँ ताकि लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखो, कंपनी का आरओसी 15-20 से ऊपर होना चाहिए। आरओई की बात करूँ 15 के ऊपर होना चाहिए। कंपनी मिड कैप की होनी चाहिए। ध्यान से समझना क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। कंपनी मिड कैप, क्योंकि ये बार बार मैं बोल चुका हूँ। कंपनी मिड कैप की होनी चाहिए। आरओसी आरओई 15 के ऊपर होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब अच्छा खासा मतलब जनरली देखा जाए तो 0.2.5 होना चाहिए, पर जो अच्छी कंपनी, जो बड़ी कंपनी रहती है उसमें 1 भी देखा गया है, 0.80 देखा गया है। तो उसमें आप ये देखना कि डेप्ट से ज़्यादा, कर्जे से ज़्यादा रिजर्व पड़ा है क्या उनके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना है। तो रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, कर्जा कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 50-50 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर कर्जा 50 रुपये का है तो रिजर्व 100 रुपये का होना चाहिए। ये बात हो गई। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑल टाइम हाई, ईयरली नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली नहीं। ईयरली नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। सेल्स की बात करूँ तो सेल्स ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। उसके बाद प्रमोटर्स, एफआईज और डीआईज, ये जो तीन मेन प्लेयर रहते, प्रमोटर्स, एफआईज और डीआईज, इनकी होल्डिंग, तीनों की होल्डिंग मिला के 70% से ऊपर होना चाहिए। बस 70-65 इतना ऊपर होना चाहिए। मतलब पब्लिक की होल्डिंग 30-35 होना चाहिए किसी भी स्टॉक में, उससे ज़्यादा नहीं। ये बात ध्यान देना। तो ऐसे स्टॉक में मैं बता रहा हूँ कि कंपनी कितना % गिर जाए तो हम सोच सकते हैं उसको लेन देन, मतलब समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे सीमेंस है, देखो सीमेंस अपने हाई से, सीमेंस ठीक है, अपने हाई से अराउंड 30% के आसपास गिर चुका है और यही परफेक्ट टाइम है। जो भी ये कंपनी के मैं क्राइटेरिया बताया, अगर वो क्राइटेरिया पे खड़ा होता है और वो कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई से 30% गिरती है तो ये एक अच्छा मौका दिखाई देता है। ठीक है, ये मेरा व्यू है, ध्यान देना। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो कोई आपको बाय सेल का कॉल नहीं। जैसे कि सीमेंस की बात करूँ तो यहाँ पे ये मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि इसको पहले भी कवर कर चुका। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रेंज लगाऊँ, ये देखो हाई से 30% गिर चुकी है। ठीक है, 30-35 जनरली देखा जाए 30% कंसिडर करते हैं हम, पर 35 भी कर लेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडियन मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे थोड़े से सेंटीमेंट ऊपर नीचे होते तो लोग बिना कुछ सोचे समझे बेच देते। तो आप एक 35 भी पकड़ के चल सकते हो। नहीं, ऐसा कसम मत खाना कि 30 गिरे तो ही 35, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी अच्छी होनी चाहिए 100 की एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे कसम खा के मत रखना कि 30 ही तो 30, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, किसी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा रहती है, फ्लो ज़्यादा रहता है, किसी स्टॉक के लिए सेंटीमेंट ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ आती है तो ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी होती है जो आपको समझना पड़ेगा। तो पर मिनिमम तो भी मैं एक 30 बता दिया, तो ये 30 गिर गया। इसमें देखो मैं अपना पर्सनली बताऊँ, कुछ ज़्यादा सोचूंगा तोतूंगा नहीं, जो है सही दिखाई दे रहा, बात खत्म। यहाँ पे उससे पहले एक और चीज़ भी बोलूँगा, सपोर्ट भी ज़रूर देखना, सपोर्ट भी देखना। और आप एक बैक टेस्ट भी थोड़ा कर लो। जो कंपनी 30% गिरेगी वहाँ से थोड़ा रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलेगा और प्लस वहीं पे उसका पहले कहीं सपोर्ट बना रहेगा। ये होता ही है। देखो ये देखो, जैसे सीमेंस में देखो, सीमेंस पे अगर मैं बात करूँ तो ये 30% यहाँ तक गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं पे मैं बैक जाता हूँ तो ये देखो, ये बैक में इसका सपोर्ट भी यहीं पे, मतलब यहीं से पहले बाउंस बैक भी हुआ था। ठीक है, जनरली ये देखा गया। तो आप ये भी देखना कि 30% गिरा है कि नहीं, ये सारी जो अच्छी कंपनी की क्राइटेरिया बताए। और प्लस अगर ऐसा नहीं गिरा है तो तुरंत ऐसा कुछ नहीं, पहले देखना कि कहाँ सपोर्ट लिया। मान लो कि पिछली बार इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेना,
क्योंकि वो टच करने आएगा, ठीक है, पिछले वाले लो को जहाँ से वो बाउंस बैक हुआ था। तो ये सारे वेट कर लेना, ऐसे सारी चीज़ें भी देखी जाते, ठीक है। तो एकदम कसम मत खाना 30 आया तो ही सोचना मत कि 30 से ही पलट जाएगा और 30 से ही फायर हो जाएगा और 30 से ही क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 35 37 भी जा सकता है। तो ये हो गया एक स्टॉक। और भी कोई ले लूँ क्या, जैसे कि यहाँ पे अंबुजा देखे एक बार कितना गिरा ये ऑल टाइम हाई से, ये देखो प्राइस रेंज लगाऊं इसका, प्राइस रेंज, ठीक है, ये देखो परफेक्ट 35 30 से ये भी पलटा है। देखो वही बोल रहा हूँ ना, जनरली जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें 30-35% का करेक्शन यानी कि अच्छा माना जाता है। उसके बाद उम्मीद नहीं रखना, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना। ये देखो परफेक्ट 35 से ही पलटा है अंबुजा आपके सामने। ऐसे मैं बहुत कंपनियां दिखा दूंगा जो 35-30 से पलट जाती है जब ऑल टाइम हाई से बात करो, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कोई अच्छी कंपनी देख रहे हो, सरकारी कंपनी नहीं बात करो, ध्यान देना, सरकारी कंपनी के लिए भी आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्या पता ये अपलोड करने से पहले करूँ या बाद में करूँ, ठीक है। सरकारी कंपनी के लिए भी बताऊंगा, वीडियो आज ही अपलोड करूंगा, क्या पता इसके पहले की बाद में, कि सरकारी कंपनी को कब कंसीडर करना है, मतलब उसके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो कितना गिरना चाहिए, ठीक है, वो भी बताया हूँ। आज ही अपलोड कर दूंगा, आगे पीछे कभी भी टाइम जैसा हिसाब किताब देख के, ठीक है। तो प्राइवेट जो कंपनी रहती है, जो अच्छी रहती है, सारी बातें ठीक रहती है। अगर हाई से 30% गिरे हैं तो ठीक है, वहाँ हमको ज़्यादा नहीं सोचना है। और अगर उसके बाद और गिरे तो खुश होना है, एवरेज का मौका मिलेगा। ये सारी मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सारी मेरी थिंकिंग है, इसमें मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। तो मेरी बातों में आके डिसीजन ना लेना, केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल स्टडी पर्पस के हिसाब से। मैंने कुछ बैक टेस्ट करके देखे थे, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे मेरे पर्सनल थिंकिंग है, इस बात का ध्यान देना। तो मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ये भी ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।